94 नंबर से बता रहे हैं। देखिए 94 नंबर प्रश्न है 12/3 प्लस √5 प्लस 2√2 ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो हमने इसको एक पार्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा पार्ट मान लेते हैं। हमने क्या काम करते हैं, हर का परम्यकरण कर लेते हैं। तो 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटे 3 प्लस √5 माइनस 2√2 ऐसा हमने कर दिया। अब देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दीजिए। 12 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा, इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 12 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 अब बटा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस √b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर तो 5 प्लस 2ab 2 गुना a 3 गुना 6√5 माइनस इसका हम जब तोड़ेंगे तो कितना 2 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 12 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा, देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 5 14, 14 माइनस 8 घट गया कितना हो जाएगा, तो 6√5 प्लस ये तो घट जाएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, 6 इसमें कॉमन कर लेते हैं। 12 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 अब बटा, अब हम 6 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा √5 प्लस 1, ये 2 बार। अब ऊपर लिखते हैं कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा, ये कितना हो जाएगा √5 प्लस 1 हो जाएगा। अब हमने क्या काम करते हैं, इसको हल्का परम्यकरण कर लेते हैं, √5 माइनस 1 और √5 माइनस 1 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटा, इसको इससे गुना कर देते हैं, √5 माइनस 1 हो जाएगा और इसको इससे ये 5 माइनस 1 तो हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा। तो यहां लिख देते हमने 2 × 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटे कितना 4, ये 4 हो गया, इसमें गुना कितना है √5 माइनस 1, ये कट कर कितना हो जाएगा 2। अब इसको इससे हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3√5, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो -3, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो +5, फिर इसको इससे गुना -√5, इसको इससे गुना करते हैं -2√10, फिर इसको इससे +2√2 तो बटा में क्या हो जाएगा तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये है, ये दोनों घट जाएगा और ये दोनों हो जाएगा कितना, ये 2 प्लस ये दोनों घटेगा 3√5 में 1√5 तो ये हो जाएगा +2√5। अब देखिए इसमें से कोई नहीं घटेगा तो -2√10 +2√2 बटे 2, हमने 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस √5 माइनस √10 प्लस √2 बटा 2 कैंसिल, जो बचा वही उत्तर हो जाएगा। क्या बचा, तो 1 प्लस √5 माइनस √10 प्लस √2 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, 94वां नंबर कंप्लीट हो गया। हम 95वां नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 95वां नंबर प्रश्न,
95 नंबर प्रश्न है √7 बटा √16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7 ऐसा दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं, लिखते हैं √7 बटे, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसको हम जब तोड़ेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर कितना इतना आ जाएगा, इस पे रूट रहेगा, माइनस इसका क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो इस पे भी क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो हीरोक सूत्र कहता है कि 2 में से कितना लेना है, 1 निकाल लेना है। तो हो जाएगा कितना, √7 बटे 3 प्लस √7 माइनस 3 माइनस √7 हो जाएगा कितना, √7 बटे 3 प्लस √7 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √7। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, √7 बटे 2√7 ये कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1/2। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न है a बराबर 7 प्लस 2√12 और b बराबर दिया है 7 माइनस 2√12। ऐसा प्रश्न दिया है, हमने इसको किस रूप में लिख सकते हैं, वैसा लिखना है कि दोनों गुना करने पर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। तो हमने लिखते हैं तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम हो गया, इस पे क्या रहेगा, रूट रहेगा, इस पे क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, a प्लस बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a³ प्लस b³। तो हमने a प्लस b का मान ज्ञात करेंगे, तो a का मान है 2 प्लस √3, इससे रूट से निकल जाएगा, और प्लस b का मान हो गया 2 माइनस √3 ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 प्लस 2 कितना 4। अब हमें ज्ञात करना a गुना b, 2 प्लस √3 गुना 2 माइनस √3, तो 2 दूना 4 माइनस 3 घटकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ये कहता ज्ञात करने, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का मान कितना दिया है, 4 के क्यूब माइनस 3 गुने a गुना b, a प्लस b कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 12 घटा दीजिए कितना 52। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 52। 96 खत्म हो गया, 97 बता रहे हैं, उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने 96 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर है x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 इक्वल z पर पावर 1/3। तो x प्लस वाई माइनस z पर पावर क्यूब्ड प्लस 27xyz हो, तो इतना बराबर क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ये दोनों पार्ट हमने क्या कर लेते हैं, क्यूब्ड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ क्यूब्ड करने पर तो हम लिख सकते हैं x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3 का इसका क्या कर लेते हैं, क्यूब्ड बराबर z पर पावर 1/3 का क्या कर लेते हैं, क्यूब्ड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब्ड, तो a क्यूब्ड तो 1/3 का क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड तो y पर पावर 1/3 का होल क्यूब्ड प्लस 3
ए बी, तो x पर पावर 1/3 और गुने y पर पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इंटू a प्लस b, तो x पर पावर 1/3 या प्लस y पर पावर 1/3। अब बराबर ये कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y। अब हम इसको इधर ले आते हैं माइनस z। अब ये प्लस से उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या रखें, इसके जगह पर दिया हुआ है तो ये प्लस उधर जाएगा तो -3 x पर पावर 1/3, y पर पावर 1/3 और z पर पावर 1/3 दिया हुआ है। तो हमने दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, क्यूब्ड कर लेते हैं। इधर भी क्यूब्ड कर देते हैं और इधर भी क्या कर लेते हैं, क्यूब्ड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 3 सभी पर रहेगा, ये कट जाएगा, इस पे क्यूब रहेगा -3 पर पावर क्यूब एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा -27 एक्स वाई जेड। ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 58 नंबर प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न है, कहता है 2 पर पावर 50 का 2 गुना, 2 पर पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो हमने इसको क्या कम करते हैं, 2 गुना 2 पर पावर 50, यहाँ 1 रहता है तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 51, यही राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर है 5 पर पावर -1 गुना 7 पर पावर 2 बटा 5 पे पावर 2 गुना 7 पर पावर माइनस क्या आ जाएगा 4, इस पे 7/2 दिया है गुना 5 पे पावर -2 गुना 7 पे पावर 3 बटा 5 पे पावर 3 गुने 7 पर पावर -5, इस पे दिया है -5/2, ऐसा प्रश्न दिया हुआ। तो देखिए ये जो -4 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 पे पावर 6 बटे 5 पे पावर 3। अब ये जो 7/2 है इधर भी गुना हो जाएगा और इधर भी गुना हो जाएगा, गुना। अब इधर ये माइनस है 5 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये -2 है नीचे आएगा तो 5 पे पावर 5 हो जाएगा। अब ये जो -5/2 है इधर भी होगा गुना और इधर भी होगा। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 पे पावर कितना 7 पर पावर 21 और इधर देखिए 4, ये माइनस हो जाएगा 20 अब बटा ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर 21/2, इधर क्या हो जाएगा माइनस अब 5 पे पावर 25/2। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर 1 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर माइनस, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2, अब 21 माइनस 25 तो -4 कटकर कितना हो जाएगा -2, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 7 गुना 5 पे पावर 2, 7 गुना 5 गुना 5 25 25 7 175। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 175। इसको 99 तक नोट कर लीजिए। अब 100 नंबर बता रहे हैं